हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है, उसकी क्या संरचना होती है, उसकी क्या कार्यविधि होती है, आज उसके का परिचय हम लोग करेंगे। इस सेल में को बनाने के लिए हमको बेसिकली दो चैम्बर्स या दो कक्ष की ज़रूरत होती है। तो हमने दो चैम्बर इस तरीके से बना लिए और इसमें हमने दो अलग अलग प्रकार के विलयन को रखा है। मान लेते हैं इसमें जिंक सल्फेट है और दूसरे में कॉपर सल्फेट। और अलग अलग विलयन होने की वजह से हम इसको एक लवण सेतु या फिर कहें तो सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्या कार्य होता है, इसको आने वाले वीडियो लेक्चर में धीरे धीरे सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे। और इसमें हम डुबोएंगे एक, ये जिंक सल्फेट का विलयन है तो इसमें जिंक की रॉड को जो है डुबोया जाएगा। कौन सी रॉड? जिंक की। और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसमें कॉपर की शुद्ध रॉड, दोनों जिंक और कॉपर की रॉड कैसे हैं? शुद्ध हैं, से डिबोई जाएंगे। और इसको हम एक तार के माध्यम से बीच में पोटेंशियल वोल्ट मीटर या जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस काउंट होता है, देखा जाता है, उसको लगा दिया। ठीक है। अब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, जैसे नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब इसका 1 मोलर और ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा। और करीबन ये टेम्परेचर 298 केल्विन पे जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये प्रक्रिया हो रही है। तो प्रक्रिया होगी, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस Cu। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है, इसलिए इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात करें, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2, यहाँ पे डबल माइनस की वजह से आ गया, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 हुआ। तो क्या हो रहा है, असल में जिंक जो है वो क्या कर रहा है, वो हो रहा है जिंक डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन और Cu, और हमारा Cu प्लस प्लस जो है, जो यहाँ पे प्लस प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बना रहा है सिंपल, इस तरीके से। ठीक। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखिए ये लेफ्ट में राइट में कैंसिल हो जाएगा। तो जिंक प्लस Cu प्लस प्लस में क्या हो रहा है, Zn प्लस प्लस हो रहा है और Cu बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था हमने इसके बारे में, ये क्या हो गया, अपचयन का। ठीक है। तो होता क्या है, ये रॉड जो होती है, ये जिंक वाली रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पतली होती जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करने लगती है तो ये मोटी होती जाती है। और इस प्रक्रिया में जो हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी जो है, जिसको हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा, जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। और ये साधारण टेम्परेचर प्रेशर पर 1.1 वोल्ट पर होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम इस पर जो हमारा ये सिस्टम बना था, हमने दो चैम्बर्स बनाए थे, पूरा सिस्टम सेल का बनाया था, जिसमें अगर हम इसमें पोटेंशियल अपनी तरफ से जो है ऐड करें, इस तरीके से जो कुछ सिस्टम अभी हमने बनाया था, ठीक है, इसमें अगर हम अपनी तरफ से अगर वोल्टेज ना प्रोवाइड करें, मतलब हम बाहर से पोटेंशियल एक्सटर्नल मतलब होता बाहरी ना लगाएं, मतलब कि वो 1.1 से कम हो या 0 हो,
तो क्या होगा, सॉरी ये कम का मतलब 1.1 वोल्ट ज़्यादा हो, ठीक है, जो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो क्या होगा, तो हमारी जो प्रक्रिया हो रही है साधारण तरीके से, क्या हो रहा है साधारण में, जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कॉपर पे जा रहा है, यहाँ से बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो करंट किधर होगी, कॉपर से जिंक की तरफ। आप जानते होंगे जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो करती है। तो ये कब होगा, जब ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये होगा, ठीक है, जिसमें मोलरता इसकी 1 मोल, इसकी भी 1 मोल, और टेम्परेचर तापमान 298 केल्विन। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल पोटेंशियल को क्या कर दें, हम 0 पर कर दें, तो क्या होगा, ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सॉरी 0 पर न करके 1.1 के बराबर कर दें, ठीक है, तो ये प्रक्रिया जितना हमने बाहर से इस पर पोटेंशियल लगाया और जो इसमें ऑटोमेटिक हो रहा है वो दोनों बराबर हो जाए, मतलब 1.1 वोल्ट, तो इससे होगा कि हमारी पूरी प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, न तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा बदलेगी, मतलब ना ही केमिकल एनर्जी अर्थात रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा बदलेगी, ना ही उल्टा होगा। तीसरी प्रक्रिया हो सकती है कि जो हमारा पोटेंशियल है बाहरी वाला, हम उसको बढ़ा दें, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दें, मतलब अपनी तरफ से ज़्यादा लगाएं हम फोर्स, तो क्या होगा, तो इससे होगा ये कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था जिंक से कॉपर की तरफ, उल्टा हो जाएगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, जिंक की तरफ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी, फिर तो उल्टा जिंक से कॉपर की तरफ। अभी क्या हो रहा था, कॉपर से जिंक, मतलब कि करंट इधर से इधर फ्लो हो रही थी, अब इधर से इधर फ्लो होना शुरू होगी, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। इस देखो ऐसे ही होता है, जैसे हमारे पास ये कब होता है, जैसे हमारे पास जब लाइट आती है तो हमारा पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो हमारा इन्वर्टर चार्ज होना शुरू होता है, मतलब उल्टा करंट इधर से इधर फ्लो होना शुरू होती है, स्टोर होना शुरू होती है इधर, और जब लाइट चली जाती है तो फिर उल्टा प्रक्रिया होती है बैटरी में, इधर से इधर का होता है, करंट इधर से इधर फ्लो होती है, इसे कहते हैं चार्जेबल एंड रिचार्जेबल का कॉन्सेप्ट होता है। दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं हम अपनी बैटरी को और दोबारा से यूज करते हैं, जैसे कि इन्वर्टर में होता है।